Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Good morning everyone, actually good afternoon everyone. Welcome to Wi-Fi Study Changing the Way of Learning, India's #1 online education channel plus a part of Unacademy. तो गाइज ये आपका पहली चीज़, ये पीरियोडिक टेबल की आपकी थर्ड क्लास है और आज की क्लास में ना हम लोग मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसको कवर करने वाले हैं। जैसे आज का आपको टॉपिक पता है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट। इस क्लास को शुरू होने से पहले मैं आपको यहाँ पे मेंडलीव का जो पूरा हिस्ट्री है या जो अभी तक कुछ चीज़ें किए हैं, 2 दिन का छुट्टी रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए आप लोग, आपने पीछे की क्लासेस रिवाइज नहीं करी होंगी बिल्कुल भी, है ना। सो गो ऑन दैट नोट, एक बार देखिए यहाँ पे पीछे का जितना भी पार्ट है उसको रिवाइज करते हैं। देखिए जितने भी केमिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट व्हाट एलिमेंट्स की, हम यहाँ पे बात करते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं या जितने भी तत्व हैं उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको किस तरीके से ना अरेंज करके जाना है। तो अरेंजमेंट जो है वो एक दिन में नहीं हो सकती है, राइट। उसको बहुत पहले से अरेंज करना स्टार्ट किया था एलिमेंट्स को। तो वही सीक्वेंस मैं आपको एक बार वापस से यहाँ पे रिवाइज करा दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा भूलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, है ना। रिवाइज करेंगे हम तो ओके, राइट। पहला चीज़ आपको याद रखना है कि पहला टाइम जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, लवाइजियर के द्वारा, जिन्होंने जो भी एलिमेंट्स हैं उसको मेटल और नॉन मेटल में आइडेंटिफाई किया था, पहला आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे आपको डाल्टन याद रखना है, जिन्होंने 1808 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया था और उनको वापस से अरेंज करना स्टार्ट किया था। तीसरा जो अटेम्प्ट था वो डॉवर्नियर के द्वारा दिया गया था, जो हमने ट्रायड्स पढ़े थे, राइट। डॉवर्नियर के ट्रायड, जहाँ पे 4 सक्सेसफुल ट्रायड और 1 फेलियर या 1 लिमिटेशन की वजह से उसको हमने बाहर निकाला। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट आप चौथा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो याद रखना है न्यूलैंड्स की ऑक्टेव सीरीज, जहाँ पे न्यूलैंड ने सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे, मतलब उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे 56 जो एलिमेंट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, उनको अष्टांग सीरीज जो बोलते हैं, या उसको अरेंज किया इनटू दी ऑक्टेव लॉज, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट से मिलता है। 56 एलिमेंट्स हैं टोटल, पहला हाइड्रोजन है और आखिरी थोरियम, है ना। तो मेरे ख्याल इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी, टेस्ट भी दिया था उसके बाद हमने। अभी यहाँ पे ना आज की जो क्लास है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देती हूँ। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट, जिन्होंने जो जितना भी पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया था, एंड ये पहला बहुत अच्छा सक्सेसफुल जो पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट था वो किया गया था। यहाँ पे जो भी उन्होंने ग्रुप्स को या पीरियड्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया था ना, ये इस बेसिस पे किया था कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे मौजूद है ना तो वो उसको किया जा सके। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स के साथ किया था। और 1872 ईयर याद रखना है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। 1872 में 1872 में जर्मन जनरल, मतलब अगर कोई भी काम करता है कोई भी साइंटिस्ट ना, तो उसको पब्लिश कराना होता है किसी भी जर्नल के अंदर। तो जितना भी जो मेंडलीव ने काम किया था उसको एक जर्मन जर्नल के अंदर उसको पब्लिश कराया, और पब्लिश की डेट आपको याद रखनी है 1872। मेंडलीव की जो पूरी पीरियोडिक टेबल थी वो उन्होंने अपनी मदर को कंट्रीब्यूट किया, मतलब ही स्टेटेड वन थिंग कि जितना भी मैंने ये काम किया है वो मेरी मदर का फुल सपोर्ट है। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नाउ डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, रशियन केमिस्ट, जिन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया और आखिरी भी किया, क्योंकि जो आगे की हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको इसी पीरियोडिक टेबल पे, यानी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में
मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से उसको अरेंज किया गया था, राइट। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला पॉइंट ये कि जितना भी अरेंजमेंट किया गया था वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था। देखो मैं आपको सिर्फ यहाँ से क्वेश्चंस बताती जाऊंगी हर एक पॉइंट पे कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, राइट। तो पहला यहाँ पे एटॉमिक मास ज़्यादा ओके राइट, पहला अपना एटॉमिक मास आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो किसके बेसिस पे किया था, तो एटॉमिक मास याद रखिए। और दूसरा याद रखिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, उसके लिए मेंडलीव ने कौन से पहले 2 एलिमेंट्स को स्टडी किया, ठीक है। क्या रहेगा आंसर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन करके आपको याद रखना है कि पहले ऑक्सीजन। नाउ एक चीज याद रखिए, अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी कोई भी चीज तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्राइड करके या फिर हाइड्राइड्स करके टर्म करते हैं। और कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स करके टर्म करेंगे। तो मेंडलीव ने बेसिकली 2 एलिमेंट्स को पिक किया, दैट इज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स देना शुरू किए। नाउ एक चीज याद रखिए, कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है, XYZ कार्बन है, सल्फर है, या आपके 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल हैं, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी या तो हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ जरूर से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं सल्फर, तो सल्फर हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना के, यानी कि H2S यहाँ पे बनाता है। और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, SO2 बना के, राइट। तो जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे वो हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ जरूर रिएक्ट करते हैं। इसलिए मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज को अरेंज करने के लिए इन 2 एलिमेंट्स को यूज किया। देखिए रेलवे ने जैसे भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं ग्रुप डी में, जिस तरीके से क्वेश्चन दिए हैं ना, उसका हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पे पूरा मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो कराने लग रही हूँ यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 63 एलिमेंट्स जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को दिया था उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स टोटल अवेलेबल थे, 63 एलिमेंट्स, राइट। देखो न्यूलैंड की सीरीज में न्यूलैंड्स ने ये बोला कि अभी जो है ना वो 56 एलिमेंट्स मौजूद हैं और फ्यूचर में कभी भी इससे ज्यादा एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। और वही न्यूलैंड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी लिमिटेशन करके टर्म किया। जबकि मैं आपको बार बार बोलती हूँ साइंस इज लिमिटलेस, है ना। साइंस में कोई भी चीज की लिमिट नहीं है, मतलब हर एक चीज को गलत प्रूफ किया जा सकता है या उसी चीज को दोबारा से सही प्रूफ किया जा सकता है। तो ऑन दैट बेसिस कॉन्ट्ररी 63 एलिमेंट्स जब मेंडलीव ने आइडेंटिफाई किया था या मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स जो है वो मौजूद थे। नाउ मेंडलीव ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया, बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट दिया, मतलब ही एक्सेप्टेड द थिंग। उन्होंने ये बोला कि अगर आज के टाइम पे 63 एलिमेंट्स या 63 एलिमेंट्स अगर मौजूद हैं तो फ्यूचर में इन एलिमेंट्स का जो नंबर है, जो संख्या है, वो आगे बढ़ेगी। ये 63 पे नहीं रुकेंगे, ये ज्यादा जाएंगे। इसीलिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे। तो एक बार वो पीरियोडिक टेबल से ही आपको समझ आएगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये कि 8 यहाँ पे वर्टिकल ग्रुप्स थे और 7 जो है वो पीरियड। वापस पूछा जाता है आपको कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे और कितने पीरियड्स थे, तो क्या याद रखना है आपको, 8 और 7। 8 जो है वो यहाँ पे ग्रुप्स थे और 7 जो है ना वो यहाँ पे पीरियड्स थे। तो ये पॉइंट नंबर 2 पॉइंट आपको क्लियर है। पहला ये कि मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दिया उस टाइम पे टोटल कितने एलिमेंट्स थे, तो क्या आंसर करोगे आप लोग, 63। दूसरा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे और कितने पीरियड्स थे, तो 8 यहाँ पे ग्रुप्स थे और 7 जो है वो पीरियड्स थे, राइट। नेक्स्ट, ये चीज तो मेरी ख्याल समझ आ गई आपको। जो पीरियोडिक टेबल थी वो किसके हिसाब से दी गई थी, एटॉमिक मासेस के हिसाब से यहाँ पे दी गई थी। और ये बाकी का जो पॉइंट है वो मैं आपको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझाती हूँ। नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि मेंडलीव ने बहुत एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया था कि फ्यूचर में एलिमेंट जो है वो और ज्यादा मिलेंगे, इसलिए दिस इज लिमिटलेस, ठीक है।
नाउ जस्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने ये बोला कि एलिमेंट्स आगे फ्यूचर में मिलेंगे, उसके लिए ना उन्होंने कुछ जगह छोड़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेटमेंट देके छोड़ा, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में स्पेसेस देके छोड़े। तो एक बार आप पीरियोडिक टेबल यहाँ पे देखो, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से आपको समझ आएगा। नाउ जस्ट लुक एट इट, ये वाला पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। नाउ जस्ट फोकस ऑन दी टेबल, ओके, जस्ट फोकस ऑन दी टेबल। एक बार ये पीरियोडिक टेबल आप समझने की कोशिश करिए। ये जो है इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं 1 to 8, ठीक है, जस्ट गो फॉर इट। एक बार यहाँ पे ध्यान से, पहला ग्रुप, ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे लिखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8th ग्रुप, राइट। इसमें से आपको एक चीज विजुअलाइज हो रही होगी कि यहाँ पे सब जगह पे ना दो दो है, लाइक स्कैंडियम, गैलियम, ये क्या है, टाइटेनियम और जर्मेनियम, हर जगह दो दो हैं, सब ग्रुप्स हैं। खाली 8th ग्रुप में एक एक एलिमेंट्स रखा हुआ है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स नहीं है। तो ये सारे क्या है, 7 यहाँ पे जो आपका ये पूरा ग्रुप्स करके हमने मेंशन किया है, तो टोटल यहाँ पे 7 नहीं 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया हुआ है लाइक दिस, यहाँ पे टोटल जो ग्रुप्स बनाए गए थे, टोटल जो पीरियड्स बनाए गए थे वो कितने थे, 7। चीज समझ आ गई, पहली चीज समझ आ गई। दूसरा, ये जो पिंक कलर का यहाँ पे आपको गैप्स या पिंक कलर की जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है ना, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, हॉफमेनियम, पोलोनियम, एंस्टेटाइन, टेक्टेनियम और पैलेडियम, और ये तीनों फ्रेंशियम, रेडियम और एक्टिनाइट्स, जितना भी यहाँ पे पिंक कलर का सीरीज आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे क्या था कि ये एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी कि जैसे यहाँ पे अभी लिखा है, लेकिन सपोज यहाँ पे ये नहीं होंगे, अगर ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि ब्लू कलर के जितने भी हैं वो पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के द्वारा बोले गए थे। लेकिन इस तरीके से अगर लिखा जाता है पिंक, तो मतलब उन्होंने जगह छोड़ी थी उन एलिमेंट्स की। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे 0 ग्रुप भी होना चाहिए, है ना। जो आपकी कई सारी रिफ्रेशर्स में ना 0 ग्रुप यहाँ पे दिया जाता है, कौन सा वाला, हीलियम वाला, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट्स आप लोग याद रखिए कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये 1900 के बाद आइडेंटिफाई हुए थे, राइट। और आज के बाद ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ हेनरी मॉजले यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसी में इन एलिमेंट्स को रखा गया था। उससे पहले किसी भी पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप्स, जैसे हमने ऑक्टेव सीरीज करी थी लास्ट में, न्यूलैंड्स वाली ऑक्टेव सीरीज जो है ना उसको किया था, तो न्यूलैंड की ऑक्टेव सीरीज में भी आपने एक चीज देखी थी, वहां पे हीलियम कहीं भी नहीं था, हाइड्रोजन हीलियम उड़ गया था, हाइड्रोजन हीलियम के बाद सीधा लिथियम था, हीलियम वहां पे था ही नहीं। तो आप लोग ये करके याद रखिएगा ये वाली चीज कि यहाँ पे 0 ग्रुप्स को ना ऐड ही नहीं किया गया था, क्योंकि 0 ग्रुप्स जो सारे के सारे आइडेंटिफाई हुए थे वो कब हुए थे, 1900 तो उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी, इसलिए उनको प्लेस किया था। यहां तक भी चीजें नहीं है, ठीक है, यहां तक भी चीजें जो है ना आपको मतलब 0 ग्रुप ऐड नहीं करना है। नाउ द थिंग इज, अगर हम वापस से पीरियोडिक टेबल यहाँ पे देखें तो मैं आपको यहीं पे कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो पिंक है, जैसे मैंने आपको बोला उसके लिए प्रेडिक्शन नहीं किया था मेंडलीव ने, ये बाद में आइडेंटिफाई हुए थे, और उसी के बेसिस पे ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट नंबर 1, जो भी पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम ये जो वहाँ पे रखे हुए हैं, इनके लिए जगह खाली छोड़ी गई थी। ये जब बाद में आइडेंटिफाई हुए थे तो इनको वहाँ पे रख दिया था, ठीक है। नाउ इसी चीज़ को ज़रा यहाँ पे कि अगर इनको जगह छोड़ी गई थी तो इनको कुछ नाम दिया गया होगा, क्योंकि वो बोरॉन के पास थे, एल्यूमिनियम के पास थे और सिलिकॉन के पास थे। इसीलिए आप लोग याद रखिए कि पहला एका बोरॉन, ठीक है, आई गेस ये विजिबल है क्लियरली आपको। नाउ जस्ट लुक एट इट, पहला जो जगह छोड़ी गई थी उसको नाम दिया गया था एका बोरॉन, राइट। दूसरी जो जगह छोड़ी गई थी उसको जो नाम दिया गया था उसको नाम दिया गया था एका एल्यूमिनियम, राइट। और तीसरी जो जगह छोड़ी गई थी उसको नाम दिया गया था एका सिलिकॉन। एका बोरॉन की जगह किसने ली, स्कैंडियम ने, राइट। एका एल्यूमिनियम की जगह किसने ली, गैलियम ने, और एका सिलिकॉन की जगह किसने ली, जर्मेनियम ने। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, जिन लोगों ने रेलवे ग्रुप डी
का एग्ज़ाम आपने दिया होगा उन लोगों को इस चीज़ का आइडेंटिफाई होगा, उन लोगों को पता होगा इस चीज़ के लिए कि इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ए का बोरॉन की जगह कौन से एलिमेंट को जगह दिया, क्या रहेगा आंसर आपका स्कैंडियम। ए का एल्यूमिनियम की जगह किसको दिया गया, तो आपको याद रखना है गैलियम। और ए का सिलिकॉन की जगह किसको जगह दी गई थी, तो जर्मेनियम करके आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, जर्मेनियम करके आपको ये पॉइंट याद रखिएगा। ये इस पूरे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो जस्ट थॉरली इसको एकदम से रटना है। मैं वापस रिपीट करा देती हूँ, बोरॉन की जगह स्कैंडियम, एल्यूमिनियम की जगह गैलियम, एल्यूमिनियम में भी एल आता है, गैलियम में भी एल आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। सिलिकॉन की जगह क्या, जर्मेनियम जो है उसको रखा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सीधा आपको पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पूरा यहाँ पे जो रखे गए थे एलिमेंट्स, उनका बाद में विंकलर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया था, डेंसिटी को आइडेंटिफाई करा था यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स, राइट। पीरियोडिक टेबल एक बार, अच्छा वापस से मैं आपको रिपीट कर दूं क्योंकि कई सारे बच्चों को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है बेसिकली। तो वापस देखिए, सबसे पहली चीज पीरियोडिक टेबल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब एलिमेंट्स को आपको पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से रखना पड़ेगा कि वो उनकी जो अरेंजमेंट है वो एकदम सही बैठे। ठीक है, एटॉमिक मास के हिसाब से सारे, मेंडलीव को देखो इतना समझ आ गया था कि जब सारे जो साइंटिस्ट हैं वो पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के हिसाब से रख रहे हैं तो उसको भी एटॉमिक मास के हिसाब से ही रखना पड़ेगा, राइट। इतना चीज मेंडलीव को क्लियर था। परमाणु जो हम द्रव्यमान बोलते हैं उसके हिसाब से उसको रखना पड़ेगा। अब एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए मेंडलीव की जो पूरी थिंकिंग थी वो काफ़ी ब्रॉड थी। ठीक है, काफ़ी ब्रॉड थी, ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड। जैसे ऑक्टेव्स की जो या न्यूलैंड्स की जो थिंकिंग थी वो काफ़ी नैरो थी। वो लोग सोच रहे थे कि इतने ही एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स हैं ही नहीं। जबकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पहली चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि अगर आज 63 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो आगे इनका नंबर जो है ना वो बढ़ेगा, राइट। दूसरी चीज़, अगर हम पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, हम पीरियोडिक टेबल ये वाली बना रहे हैं, तो हमको कुछ जगह छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे जिंक जो है ना, या फिर एलिमेंट्स को हम रीड करें, कैल्शियम का जो है, कैल्शियम जो है ना ये क्या है, कैल्शियम इज बेसिकली व्हाट, कैल्शियम जो है वो 40.1 है। मतलब एटॉमिक मास अगर हम कैल्शियम का देखते हैं तो कितना होता है 40.1। उसके बाद टाइटेनियम जो कि उस टाइम पे एलिमेंट पता था उसका कितना है 47। तो मेंडलीव को इतना समझ आ गया कि 7.9 का डिफरेंस नहीं हो सकता है, बीच में एलिमेंट्स होंगे, जरूर होंगे, है ना। तो उन्होंने 3 जगह यहाँ पे, क्या 2 जगह इधर और उसके बाद 1 जगह जो है ना जर्मेनियम वाली खाली छोड़ा। तो क्लियर है, कुछ कुछ जो सारी चीज़ें हैं उसके साथ यहाँ पे। अब पूरा चीज़ देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। एज यू नो कि हर चीज़ में लिमिटेशन होती है, तो बेसिकली जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी लिमिटेशंस थी। तो पहली लिमिटेशन आप याद रखिए कि हाइड्रोजन की जगह डिसाइड नहीं हो रही थी। ठीक है, मेंडलीव ने भी हाइड्रोजन का जो पोजीशन है उसको डिसाइड नहीं कर पाया था। और ये जो है ना ये आज की प्रॉब्लम, मतलब मेंडलीव की प्रॉब्लम नहीं है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तो फिर भी 1872 में दिया गया था। आज की डेट में भी साइंटिस्ट हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हाइड्रोजन बहुत अजीब सा बिहेव करता है। ठीक है, कभी कभी वो नॉन मेटल की तरह और कभी कभी मेटल की तरह यहाँ पे बिहेव करने लग जाता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन में आज भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मेंडलीव की ही प्रॉब्लम थी, अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इसको हम लिमिटेशन मानेंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या था कि हाइड्रोजन की जगह डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि कहाँ पे उसको रखना है। नेक्स्ट इसका लिमिटेशन, यहाँ पे काफी बड़ा सा लिमिटेशन है ये, लेकिन मैं आपको ट्राई करती हूँ समझाने के लिए। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए आइसोटोप क्या, जहाँ पे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो एक ही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको हाइड्रोजन आपको पता है, सबसे सिंपल एलिमेंट की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास भी एक ही है, राइट। हाइड्रोजन के
एक से ज़्यादा आइसोटोप होते हैं जिनको हम बहुरूप बोलते हैं। आइसोटोप्स को हम बहुरूप करके आइसोटोप को हम समस्थानिक करके टर्म किया जाता है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स भी नहीं था और उसके अलावा जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ना, ये भी पता नहीं लग रहे थे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ड्यूट्रियम, प्रोटियम और ट्राइटियम। ठीक है, 1H1 पहला, दूसरा यहाँ पे 1H2 करके, राइट, पहला 1H1 करके बोलते हैं, दूसरा 1H2 करके बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम और तीसरा यहाँ पे ट्राइटियम। आइसोटोप का पता नहीं लग रहा था कि आइसोटोप को कहाँ पे रखना है। यहाँ पे आइसोटोप की पोजीशंस में अंतर आ रहा था और ये 2 के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, एक तो हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ और एक कार्बन के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ नहीं, 3 के साथ प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के जो है ना वो 2 आइसोटोप होते हैं और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो एक बार आप ये याद रखिएगा कि आइसोटोप्स के बारे में पता नहीं लग रहा था। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक उसी चीज को अगर हम बात करें कि किस तरीके से उनको रखना है, तो कुछ कुछ एलिमेंट्स में गड़बड़ हो गया था। अब ये कोबाल्ट और निकेल हर किसी साइंटिस्ट को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, कोबाल्ट और निकेल जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये हर किसी साइंटिस्ट को परेशान कर रहे थे। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कि जो कोबाल्ट और निकेल है, ये बेसिकली कोबाल्ट और निकेल की जो मास नंबर है ना, वो एक दूसरे जैसे कोबाल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे इसी पीरियोडिक टेबल में आपका पूछे, यहाँ पे जस्ट लुक एट इट, कोबाल्ट कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, कोबाल्ट और निकेल, अरे यार कोबाल्ट और निकेल, ठीक है, ये रबड़ सिलेक्टेड है ना, ओके। कोबाल्ट और निकेल, देखिए कोबाल्ट की जो एटॉमिक मास होती है वो निकेल से ज्यादा होती है। अगर किसी को यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल को अरेंज करना है तो कोबाल्ट को पीछे रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो भारी है, निकेल हल्का है, तो निकेल आगे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, कोबाल्ट आगे ही आ रहा है। रीजन, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी हैं और निकेल की प्रॉपर्टी पैलेडियम और प्लैटिनम जैसी हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि कोबाल्ट और निकेल को अगर आप एटॉमिक मास के हिसाब से रखोगे तो ये कभी भी अरेंज नहीं होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कोबाल्ट और निकेल एक ही साथ हैं, लेकिन कोबाल्ट और निकेल एक साथ ही रखे हुए हैं, लेकिन उनको एटॉमिक, अब हमने नंबर दे दिया ना 27, 28, 29, 30। कॉपर यहाँ पे स्टार्ट किया, उसको हमने कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, 27, 28, 29, 30 है ना। तो जब एटॉमिक नंबर दिया तब वो सही है, लेकिन जब तक इसका मास चल रहा था यहाँ पे तब तक गड़बड़ आ रही थी और ये सबके साथ हो रहा था। तो ये अगला लिमिटेशन जो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का जो कोबाल्ट और निकेल की वजह से आया। नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन, इसी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करें, और सिर्फ कोबाल्ट और निकेल में दिक्कत नहीं थी, 2 जगह और भी दिक्कत थी, टेल्यूरियम और आयोडीन में भी दिक्कत थी। टेल्यूरियम जो है उसका एटॉमिक मास 127.6 होता है, ठीक है, 127.6 होता है, और आयोडीन का जो है वो कितना होता है, यहाँ पे आयोडीन का जो मास होता है वो 126.9 होता है। ठीक है, इस हिसाब से आयोडीन आगे होना चाहिए और टेल्यूरियम पीछे, लेकिन हमेशा टेल्यूरियम को आगे लिखा जाता है। तो अगला फिर वापस आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। ये देखो, सबसे बड़ी मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी प्रॉपर्टी इस चीज में, या उसकी पीरियोडिक टेबल इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल हुई क्योंकि जो प्रॉब्लम मेंडलीफ के साथ 1872 में थी ना, वही प्रॉब्लम 1913 में मोजले के साथ भी थी। तो मतलब उसको आप लिमिटेशन नहीं बोलोगे, आप सिर्फ पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर से रख के देखो, सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, है ना। तो वही सारी चीजें अपने को समझनी है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और, जो वाली सारी प्रॉपर्टी, जब ग्रुप्स में किसी एलिमेंट को रखा जा रहा है, ठीक है, ग्रुप्स में किसी एलिमेंट को रखा जा रहा है तो सबकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम है, ठीक है। लेकिन एक ये सीरियस वाला प्रॉब्लम था मेंडलीव का कि कॉपर और मरकरी, जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी हैं, कॉपर की मरकरी के जैसी कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो होती हैं, लेकिन कॉपर और जो मरकरी है उसको बिल्कुल अलग से यहाँ पे रखा गया। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कॉपर कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें दिख रहा है कहीं कॉपर और मरकरी, Hg जिसको हम सिंबल करके टर्म करते हैं, कॉपर और मरकरी करके अगर आपने टर्म बोला तो जस्ट रिमेंबर कि जो
मरकरी है उसको यहाँ पे पोजीशन पे रख दिया है जिसको हम 2b बोलेंगे, और कॉपर को बिल्कुल रख दिया कहाँ पे 1 में, है ना। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गया, जबकि ग्रुप उसका होना चाहिए सेम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको याद रख। अच्छा देखो, एक चीज़ बड़ा प्रॉब्लम है ना कि केमिस्ट्री कभी पढ़ा नहीं है और ऊपर से केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल कभी नहीं पढ़ा है, तो ये क्लास ऐसे एलियन जैसा सुनाई देख रहा होगा, है ना। बट जस्ट रिमेंबर, जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कर रही हूँ, क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, राइट। तो जस्ट फोकस करना है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे, एनटीपीसी का प्लस कोर्स के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एनटीपीसी का प्लस कोर्स आज से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, राइट। इसमें आपका एनटीपीसी आज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसमें जो साइंस की क्लास है ना, ठीक है, साइंस की जो क्लास है वो आपकी 17 अप्रैल से चलने वाली है। एंड प्लस कोर्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सैटरडे को मिल गया है, लाइक 200 प्लस क्लासेस और 200 आवर्स प्लस क्लासेस और ये सारी चीज़ें। तो जस्ट टू क्लियर दिस, ये क्लास आपकी आज से स्टार्ट है, ठीक है। तो जिसको भी स्टार्ट करना है वो प्लीज़ करके आज से ही स्टार्ट करना, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये वाला सारा पार्ट, राइट। अब यहाँ पे चीज़ें मेरी ख्याल क्लियर है, मेंडलीव समझ आ गया, क्योंकि इसके बाद ना हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही करने वाले हैं। तो एक बार मैं वापस आपके फटाफट से पॉइंट जो है ना ये वाले रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को लिया, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया। रशियन केमिस्ट थे, ठीक है, 1872 में पब्लिश हो गया उनका पूरा पीरियोडिक टेबल, और ये अपने टाइम का दिया हुआ सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल था। इसी के बेसिस पे हेनरी मोजले ने 1913 में पीरियोडिक टेबल नया डिज़ाइन किया, जो आज की डेट में हम इस्तेमाल करते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 8, ठीक है, 7 पीरियड्स, जिसमें से खाली 8वां पीरियड ऐसा है जिसके सब ग्रुप्स नहीं हैं, बाकी के 1 to 7 जो हैं उनके ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, मेंडलीव ने ये बोला कि 63 एलिमेंट्स पे ख़त्म नहीं होंगे, एलिमेंट्स और भी आगे आइडेंटिफाई होंगे, इसीलिए मेंडलीव ने यहाँ पे स्पेसेस छोड़े, जो पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेसेस यहाँ पे इनको छोड़ा गया, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, हाइड्रोजन की पोजीशन हालांकि जो यहाँ पे है उसी को हम आज की डेट में भी इस्तेमाल करते हैं, जो मेंडलीव ने दी थी हाइड्रोजन की पोजीशन उसी को हम आज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है। हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक भी डिसाइड नहीं की गई है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एनॉमलस बिहेवियर करता है, तो हाइड्रोजन का पोजीशन में प्रॉब्लम था। कोबाल्ट और निकेल आज भी ऐसी हैं जैसे थे, लेकिन स्टिल देयर वाज अ प्रॉब्लम। पूरी पीरियोडिक टेबल को अरेंज कैसे किया गया था? एटॉमिक मासेस के हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, और किसी भी चीज़ को अगर आप परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखोगे तो कुछ तो प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट हमेशा आगे आना चाहिए और निकेल हमेशा पीछे। वो भले ही एटॉमिक मास पे ना चीज़ें जच रही हों, लेकिन वैसे तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता है। कॉपर और मरकरी दोनों एक ही ग्रुप में आने चाहिए, लेकिन एक पहले ग्रुप में रखा हुआ है और एक दूसरे ग्रुप में रखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम था। बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स, जो पीरियोडिक टेबल थी वो बिल्कुल बेस्ट थी यहाँ पे। इसी के बेसिस पे या इसी में कुछ बदलाव करके हेनरी मोजले ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसको डिज़ाइन किया था, राइट। कल की क्लास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होगी, तो विल गो फॉर इट कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो करें। इसका जो पूरा पीडीएफ है वो जस्ट आफ्टर क्लास आपके अपलोड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि फ्राइडे का जो टेस्ट हुआ था उसकी पीडीएफ भी अपलोड नहीं हो पाई थी, राइट। तो वो आज का ये पूरा पार्ट और जो फ्राइडे की पीडीएफ थी वो पूरा अपलोड हो जाएगी। एंड उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आज एसएससी जो सीजीएल और सीएचएसएल का जो संदीप सर जीके पढ़ाते हैं, बाय अनफॉर्चुनेटली मतलब उनको कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम है, तो ही हैज़ टू गो आउट, वो अपने घर गए हैं। तो उनकी जो दोनों क्लासेस हैं वो आज और कल एसएससी सीजीएल वाली वो कवर होने वाली हैं, मतलब मैं कवर कराने वाली हूँ आपको वहाँ पे। तो साइंस के कुछ क्वेश्चंस उस क्लास में कवर कर लेंगे, राइट। तो कल मैं आपको वापस मिलती हूँ। कल जो है वो आपकी क्लास 12 बजे एनटीपीसी की केमिस्ट्री। अच्छा हाँ, कई सारे लोग ये क्योरी करें कि फिजिक्स की क्लास जेई की शुरू हो चुकी है, तो एनटीपीसी में फिजिक्स मैं ही आपको कराने वाली हूँ। तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, अगर आपको जिस भी टीचर से समझ आता है तो यू कैन गो विद नो इश्यूज़। पहले हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, फिर बायो कंप्लीट करेंगे, लास्ट में हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। तो जस्ट आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अभी बहुत सारा टाइम है, ठीक है। तो सिम्बल्स वगैरह आपको तब समझ आएंगे जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में ना ज़रा
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हेनरी मोजले की पूरी जो पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो गाइज आज के लिए थैंक यू सो मच। ओके, तो लेट्स फिनिश दिस क्लास टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको सेशन लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।